बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ाए इलाही और रज़ाए इलाही में क्या फ़र्क है? इंतहाई आसान सा फ़र्क है। रज़ाए इलाही जब अल्लाह पाक राज़ी हो, खुश हो, अल्लाह की खुशनुदी किसी को हासिल हो जाए और उसमें जो फैसला अल्लाह पाक करेगा वो होगा रज़ाए इलाही। और क़ज़ाए इलाही वो फैसला जो तकदीर में लिखा हुआ है, जिसको आप नविश्ता-ए तकदीर कह सकते हैं, या कोई अचानक हादसा या कोई वाक़या जो रूनुमा होता है, उसको कहते हैं क़ज़ाए इलाही। और रज़ाए इलाही ये है कि जब अल्लाह किसी से राज़ी हो गया, खुश हो गया और अल्लाह पाक ने उसके मुताल्लिक़ कोई बात कही मसलन, और अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और फिर एक और जगह है कि अल्लाह ईमान वालों से राज़ी है और ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हैं। तो ये रज़ाए इलाही है कि अल्लाह ने खुशी में कोई फ़ैसला किया, खुशनुदी की अल्लाह की किसी को हासिल हुई, तो ये रज़ाए इलाही हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़ैसला किया हुआ था तकदीर के मुताबिक, तो उस तकदीर पे जब अमल होगा तो वो होगा क़ज़ाए इलाही। और हम अक्सर जो मरने वाले पे ये ऐलान करते हैं कि फ़लाँ शख्स रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया है, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया है। इसकी मज़ीद आसानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी शख्स के किसी काम से राज़ी होता है तो इसको कहते हैं रज़ाए इलाही। फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ काम किया और उस काम की वजह से अल्लाह उससे राज़ी हुआ, तो अल्लाह उससे खुश है और उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली है, तो ये है रज़ाए इलाही। और जब अल्लाह तबारक व तआला तकदीर के मुताबिक कोई फ़ैसला सादिर फरमा दे, तो इसको कहते हैं क़ज़ाए इलाही। तकदीर के मुताबिक फ़ैसला सादर होना, उसके ऊपर अमल दरामद होना क़ज़ाए इलाही, और किसी शख्स के अच्छे अमल से अल्लाह का उससे राज़ी हो जाना रज़ाए इलाही। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।